प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम आपको फिर पाठ 7 झांसी की रानी के विषय में बताऊंगी। इसका पहले भाग हम आपको आधा बता चुके थे, उसकी कुछ पंक्तियां आज भी बताऊंगी और उसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF के माध्यम से भेजेंगे। तो बच्चों, झांसी के रानी के बारे में बताया है कि कुटियों में विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया आवाहन। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों क्या है, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों ने अपना राज्य कर लिया, अर्थात हमारे देश को अपनी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया, तो जो हमारे देश में कवित्री कहती है, कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। कहती हैं कि कुटियों में विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। चाहे वो कुटी मतलब झोपड़ियों में रहने वाले लोग हों और चाहे वो महलों में रहने वाले लोग हों, दोनों के हृदय में बहुत अधिक दुख था। कुटियों में रहने वालों के भी और महलों में रहने वालों के भी। और जो हमारे देश के सैनिक थे, उनके मन में अपने पूर्वजों के प्रति बड़ा गर्व था। उनके मन में, जो हमारे देश के सैनिक थे, उनके मन में अपने पुरखों माने पूर्वजों के प्रति अभिमान मतलब गर्व था। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था। जो नाना धुंधु पंत पेशवा थे, तो ये सब सामान इकट्ठा कर रहे थे। किस लिए इकट्ठा कर रहे थे? कि जो हमारे देश पर अंग्रेज़ों ने अपना राज्य कर लिया था, अपने देश को अंग्रेज़ों से राज्य से छुड़ाने के लिए सब सामान इकट्ठा कर रहे थे। कह रहे थे कि हम अंग्रेज़ों का मुकाबला करेंगे और अपने देश से भगाएंगे। इसलिए जो हमारे देश के वीर सैनिक थे, वो सामान को इकट्ठा कर रहे थे। कौन? नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। ये सब सामान इकट्ठा कर रहे थे युद्ध में लड़ने के लिए, कि अंग्रेज़ युद्ध में इस प्रकार से हार जाएंगे और अब हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे। तो नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। नाना धुंधु पंत अंग्रेज़ों से अपने राज्य को मुक्त कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए सब सामान इकट्ठा कर रहे थे। वहीं छबीली ने रणचंडी का कर दिया आवाहन। उनकी जो मुँहबोली बहन थी, कौन थी मुँहबोली बहन? रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने रणचंडी यानी रणभूमि में, युद्ध भूमि में, चंडी आपने नाम सुना होगा, ये देवियों के नाम होते हैं। जिस प्रकार दुर्गा हैं, तो उन्होंने चंडी एक देवी का रूप प्रकट कर दिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ। अब जो युद्ध था वो शुरू हो गया। उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। क्यों? जो रानी लक्ष्मीबाई थी, वो झांसी की रानी थी। उनका विवाह बहुत कम एज में हो गया था। वो जब विवाह होकर के झांसी गईं, तो उनके एक पुत्र हुआ और वो पुत्र भी 4 महीने बाद गुजर गया। राजा के कोई संतान नहीं थी। किसके? गंगाधर राव के कोई संतान नहीं थी। अब झांसी की जो ज्योति थी वो बुझ गई, सो गई। उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। इस प्रकार से उन्होंने प्रण कर लिया था कि मुझे युद्ध करना है, अंग्रेज़ों का मुकाबला सामना करना है, और उन्हें अपनी झांसी की जो ज्योति थी वो जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसे वाली रानी थी। कवित्री कहती है, ये कहानी जो मैंने बुंदेलखंड में रहने वाले लोग हैं उनके मुँह से सुनी है, जो रणभूमि में मर्दों की तरह, मर्द किसके लिए कहा गया? पुरुषों के लिए। तो जो रणभूमि में, युद्ध भूमि में मर्दों की तरह, पुरुषों की तरह वीरांगना बनकर लड़ रही थी, वो कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी बढ़ी काल्पी आई करसो मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई हार,
विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अब कवित्री क्या कहती है? कवित्री कहती हैं इस प्रकार से रानी 100 किलोमीटर पार करके कहाँ पहुँची? कालपी पहुँची। इस प्रकार से रानी 100 किलोमीटर पार करके कहाँ पहुँची? कालपी पहुँची। घोड़ा थक कर, अब 100 किलोमीटर चलने के बाद घोड़ा जो था रानी का वो थक कर भूमि पर गिर गया, अचेत हो गया। गया स्वर्ग तत्काल सिधार, और वह तुरंत, तत्काल माने तुरंत, स्वर्ग सिधार गया, यानी घोड़े की मृत्यु हो गई। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई खार। आगे इस प्रकार से आगे रानी ने अंग्रेजों से यमुना के तट पर मुकाबला किया और अंग्रेज रानी से हार गए। विजयी रानी आगे चल दी। इस प्रकार से विजयी हो करके जब अंग्रेज हार गए तो रानी की जीत हो गई, और रानी जीत करके आगे चल दी और उन्होंने अपना ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, क्योंकि ग्वालियर को अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिया था। और जब रानी युद्ध में जीत गई तो रानी विजयी होकर के चल दी और उसने अपना ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसे वाली रानी थी। तो कवित्री कहती है इस प्रकार से अंग्रेजों के जो मित्र थे, कौन थे? राजा सिंधिया। उन्होंने राजधानी दिल्ली, हमारे देश की राजधानी जो थी दिल्ली थी, वो दिल्ली को छोड़ दिया। और कवित्री कहती है ये कहानी हमने बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से सुनी थी, जो रणभूमि में वीरांगना बनकर लड़ रही थी, वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, लक्ष्मीबाई थी। इस प्रकार से हाँ बच्चों, तो आगे का भाग है। विजय मिली, अंग्रेजों ने फिर सेना घिराई थी। इस प्रकार जब रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और रानी को विजय मिल गई, लेकिन दोबारा से अंग्रेज़ों की सेना जो थी फिर से आ गई और रानी को चारों तरफ से घेर लिया। अब के जनरल इस्मत था, उसने मुंह की खाई थी। इस बार जनरल इस्मत था और वो भी रानी से हार खा गया, उसने भी रानी से हार खा ली। कान्हा और मंद्रा सखियाँ रानी के संग आई थी। रानी की 2 सहेलियाँ थी, सखियाँ माने सहेलियाँ, वो रानी के साथ आई थी और युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। यानी रणभूमि में जब युद्ध हो रहा था, उन दोनों रानी के साथ में उन दोनों सहेलियों ने युद्ध करते करते अपनी वीरता का परिचय देते हुए उनके साथ भयंकर युद्ध किया अंग्रेज़ों के साथ। पर पीछे यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, लेकिन पीछे से यूरोज अंग्रेज आ गया और उसने रानी को घेर लिया। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से कवित्री कहती है कि जो रणभूमि में वीरांगना बनकर लड़ रही थी वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। आओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। चुप हो बे इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। इस प्रकार कवित्री कहती है। कवित्री रानी लक्ष्मीबाई को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहती है कि हम सब भारतवासी, कहती है कि हम सब भारतवासी तेरे उपकार को सदैव याद रखें। जो तूने मेरे ऊपर उपकार किया है, हमें आज़ादी दिलाई है, उस हम तेरे उपकार को हमेशा याद करेंगे। और तुम्हारा ये बलिदान कभी न मिटने वाली स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगा। तुम्हारा ये बलिदान क्या है जो तुमने बलिदान दिया है, ये कभी न मिटने वाली स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगा। भले ही इतिहास में तुम्हारे विषय में मिटा दे, भले ही चाहे तुम्हारे विषय में इतिहास मिटा दे, लेकिन तुम स्वयं ही न मिटने वाली निशानी हो। तुम स्वयं ही न मिटने वाली निशानी हो। तुम्हारा
कोई बने या न बने, तुम स्वयं ही अपना स्मारक हो, तुम स्वयं ही अपना स्मारक हो। और तुम्हारी ये वीरता और तुम्हारी ये गाथा अतुलनीय है, जिसकी तुलना कभी की नहीं जाती है। इस प्रकार से कवित्री कहती है कि जो कहानी मैंने ये बुंदेलखंड वालों के मुख से सुनी है, वह जो रणभूमि में वीरांगना बनकर यानी पुरुषों की तरह मर्द बनकर जो लड़ रही थी, वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ही थी। इस प्रकार से बच्चों ये पाठ आपका समाप्त हुआ और आपको हम बाकी कार्य PDF के माध्यम से भेज चुके हैं और ये वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप पाठ को याद रखेंगे और आपको याद भी रहेगा। नमस्ते बच्चों।